आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल या समय कब तक माना गया है। तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कालीबंगन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो कालीबंगन स्थल पड़ता है ये राजस्थान राज्य के अंदर पाया गया है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कालीबंगन शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। तो देखिए कालीबंगन शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। तो इसकी प्राप्ति हुई है सूतकोतदा से, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी गई है। तो इसको कांस्य युग की सभ्यता मानी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए बच्चों जो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। तो ये पाकिस्तान राज्य के अंदर, पाकिस्तान देश के अंदर पड़ता है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह का अर्थ होता है जहाँ से व्यापार वगैरह होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था बच्चों लोथल। लोथल कहाँ स्थित था, गुजरात राज्य के अंदर। नेक्स्ट है उन्नत जल निकास प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसकी प्राप्ति हुई है बच्चों धौलावीरा से। धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। घरों के विन्यास के लिए सिंधुवासी किस पद्धति का प्रयोग करते थे। तो ये ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे सिंधुवासी घरों के विन्यास या डिजाइन के लिए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो उनके द्वारा लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जो काले डिजाइन किए हुए होते थे उसका उपयोग किया जाता था। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो आग में पकी हुई ईंटें थी उनको टेराकोटा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी या हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी। तो देखिए हड़प्पा शहर की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी और साथ में इनके थे माधो स्वरूप वस। ये हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। तो ये रावी नदी पर स्थित है पाकिस्तान देश के अंदर। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। 1922 में किसने करी थी, राखल दास बनर्जी ने। और ये जो मोहनजोदड़ो जो शहर है ये पाकिस्तान में ही पाया जाता है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। जबकि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है बच्चों 18। सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाए तो मत्स्य पुराण। वेदांगों की संख्या कितनी है। तो हमारे जो है 6 वेदांग हैं। वेदों में अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जबकि सबसे नवीन वेद अर्थवेद है। संगीत का उल्लेख है सामवेद में, जबकि मंत्र व बलि के नियमों का उल्लेख है यजुर्वेद के अंदर। और कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। तो वो भी यजुर्वेद ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108। हमारे 108 उपनिषद हैं। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार देखिए प्राचीन समय में जो पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो इंद्र देवता के लिए हुआ है। नेक्स्ट है सल्व सूत्र का संबंध किससे है। तो ये ज्यामिति से संबंधित है। सल्व सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है। तो ये ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है। तो ये रामायण को जो है आदि काव्य कहा जाता है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसके अंदर देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,462 या 10,600 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है चरक संहिता का संबंध किससे है। तो चिकित्सा से है। महाकाव्य की संज्ञा किसको दी गई है। तो महाभारत को। और महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता और इसका जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है रज़्मनामा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है। नेक्स्ट है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। पुराणों की संख्या 18 है। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। तो गिरब्रिज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। घनानंद। जबकि नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महावीर स्वामी किस कुल के थे। तो इनका कुल था ज्ञात्रक। जबकि गौतम बुद्ध का अगर पूछा जाए तो ये शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों कुशीनगर के अंदर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। जबकि महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी के अंदर। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म में, देखिए सबसे पहले समझिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 24वें तीर्थंकर बताओ महावीर स्वामी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। इस युद्ध के बाद अशोक ने जो है युद्ध न करने का निर्णय लिया और साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। हर्यक वंश का संस्थापक किसको माना गया है, तो ये माना गया है बिंबिसार को, हर्यक वंश के संस्थापक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पर्ण मुद्रा का प्रचलन किन शासकों ने करवाया था, तो देखिए जो पर्ण मुद्रा चलवाई गई थी वो मौर्य वंश के शासकों के द्वारा चलाई गई थी। कोलकाता नगर की स्थापना किसने करी थी, तो जोब चरनाक ने कोलकाता की स्थापना करी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। जबकि जौनपुर शहर को बसाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। जबकि भारत का मैकियावली कहा जाता है बच्चों चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। शेक्सपियर हैं कालिदास। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो ये शिवाजी के दरबार में थे। जबकि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे। अष्टदिग्गज पूछा जाए किसके दरबार में थे, तो ये कृष्णदेव राय प्रथम के दरबार में अष्टदिग्गज विद्यमान थे। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने करी थी, अशोक ने। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो देखिए बच्चों जो पाटलिपुत्र नगर को बसाया था उदयन ने बसाया था। जौनपुर शहर की स्थापना मैं आपको बता चुका हूँ फिरोज तुगलक ने की थी। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ भी गोमती नदी। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने। आगरा किस नदी पर है, यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। फाहियान कहाँ का निवासी था, तो ये चीन देश का निवासी था फाहियान। ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। इसके अलावा पूछा जाए आपसे कि हेनसांग किसके दरबार में आया था, किसके समय में भारत आया था, तो जो हर्षवर्धन राजा थे उनके समय में जो है हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाहियान किसके समय में भारत आया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वीणा प्रेमी कौन सा शासक था, तो देखिए जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त था उसको वीणा वादन का बहुत अधिक शौक था, तो इसलिए उसको वीणा प्रेमी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला व सितार का आविष्कार किसने किया है, तो इसके आविष्कारक हैं बच्चों अमीर खुसरो। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक है बच्चों भरत मुनि। तो ये हमारी बच्चों आज की प्राचीन इतिहास की एक 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्लास थी। हमारे चैनल पे इस प्रकार की और भी बहुत सारी क्लासें अवेलेबल हैं, आप उनको देखकर अपनी जीके को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जाके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल पर बच्चों आपको करंट अफेयर की भी बहुत ही अच्छी क्लास जो है मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।